Again. रमन सिंह, सारण टुडे न्यूज़ नेटवर्क। यहाँ प्रखंड परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव चिन्ह के आवंटन का कार्यक्रम चल रहा है और इस चुनावी महासमर में उतरने वाले तमाम लोग अपने अपने सिंबल के इंतजार में लगे हुए हैं। भीड़ है, हजारों की संख्या है। 24 तारीख को चुनाव प्रस्तावित है। समय काफ़ी कम है, इसमें अपना अपना सिंबल हम ले लें और जल्दी से जनता के बीच सिंबल लेके जाएं। मुझे सामने दिख रही हैं भटगाई पंचायत से, इन्होंने भी मुखिया के पद से निर्वाचन के लिए अपना आवेदन दिया हुआ था। अब इससे पूछ लेते हैं, अभी तक आपका नाम शुभ नाम बताइए। एक बार नाम फिर कीजिए, फर्स्ट कीजिए नाम। कुंती देवी है ये, भटगाई पंचायत से ये मुखिया पद के लिए प्रत्याशी है। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरी बार है ये। दूसरी बार ये महिला भटगाई पंचायत से चुनाव लड़ने जा रही है। वो सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। तो आपको मतदान तो 24 तारीख को होना है। तो ये मिला आपको? नहीं, अभी सिंपल नहीं मिला। सिंबल नहीं मिला है, और सिंबल तो मिल जाएगा। सिंबल मिलेगा। पंचायतों में काम करना है। पंचायत में जीते हैं तो वही लिए हम लोग खा रहे हैं सर। जब भी नहीं जीते तो पंचायत में आप सबूत के साथ पूछिए कि काम किए हैं कि नहीं किए। विकलांग विधवा पेंशन हर आदमी के जातीय आवासीय मृत्यु प्रमाण पत्र घर पर ले जाके अपना काम छोड़ देते हैं और वो लोग के काम हम करवाते हैं। अगर पंचायत में आप जाँच कीजिए काम करते हैं कि नहीं किए हैं कि नहीं अभी किए हैं, आप लोग पूछ लीजिए सर। तो हम बोलते हैं कि हर बार तो आप लोग जेस के जिता दिए, एक बार महिला के जिता के देखिएगा कि भटगाई पंचायत के नाम रोशन करेंगे कि नहीं। आरंदी से पहले हम घर के दिखाएंगे और सोचे करेंगे। आरंदी का दुख हम हल करेंगे। देखिए, महिला की आवाज़ तो तमाम वोटर्स के पास जा रही होगी। ये सारण टुडे एक बड़ा नेटवर्क है। ये जिले के बाहर भी कई जगह देखा जाता है। दावा इनका कि महिलाओं से पंचायत के क्षेत्र से जुड़े महिला के रूप में उम्मीदवारी कर रही हैं और ये पिछले बार भी करती रही हैं। इनका ये कहना है कि हर दुख सुख में ये शामिल रही हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, आवासीय बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, पेंशन की बात हो, जो भी पंचायत से जुड़े हुए कामकाज है उनसे जुड़ी रही हैं और इनका दावा बनता है। अब ये देखने वाली बात है कि 24 तारीख को इस दावे पे भटगाई पंचायत के मतदाता का बहुमत किसकी पक्ष में आता है। कुंती देवी अपने लिए अपनी बात कर रही हैं। अभी औरों से भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड वाला से नहीं बनते, वार्डों की संख्या बेहद ज़्यादा होगी। वार्ड के मेंबर हैं और आपको शायद सिंबल मिल गया है। ये सिंबल दिखा रहे हैं। आप किस पंचायत से हैं? देवरी पंचायत से। देवरी पंचायत से हैं। वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह। अच्छा रविंदर जी, वार्ड का पंचायत चुनाव लड़ने का इरादा कैसे आया? क्या सोचा आपने चुनाव लड़ने का? पिछला जो वार्ड सदस्य था उसका कार्यकाल जो था बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला था। अच्छा, यहाँ कोई भी काम होता है 2 रुपये में सिर्फ फॉर्म लेकर के सारा काम हो जाता है। यहाँ कोई टिकट पुलिया नहीं लगता है, लेकिन एक काम के लिए 150-200 200 रुपये अगला वार्ड लेता था। छोटे छोटे कार्यों के लिए। तो ये रोजगार का एक अच्छा माध्यम, बहुत माध्यम था उनके लिए। आप भी कहीं ऐसा ही माध्यम समझ के तो नहीं आए हैं? अब भगवान ऐसा ना करे कि किसी का दिल दुखा करके और किसी को बुर्बक बना करके, बुद्धू बना करके उससे हमारा जीवन यापन, हमारे बच्चों का और हमारे परिवार का चले। भगवान ना करे ऐसा। आज के चुनाव का मतदाता भगवान है। इसके लिए बेहतरी से काम कीजिए। तो हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। उम्मीद लेके आते हैं पारदर्शी काम कीजिए, जनता का काम कीजिए। इसी के माध्यम से सिर्फ 2 रुपए में काम होता है पूरे वार्ड का। यहाँ इस ब्लॉक में कोई भी काम हो 2 रुपए का फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए, आपका सारा काम हो जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा वार्ड जो पिछला था हमारा, कोई भी काम जो है 250-300 जो जैसा बंदा फंस गया, गर्दन मतलब मरोड़ते चला गया 5 साल तक पूरे। अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए लोग अगले वार्ड से निजात पाना चाहते हैं। कहने बने चलिए बढ़िया है। इस तरह की सोच के लोग पंचायत में वार्ड के रूप में वार्ड के प्रति रुझान भी बढ़ा हुआ है। नल जल योजना जो था 26 लाख का था। आप देखिएगा तो लगेगा कि नहीं 1.5 लाख में तो हम खुद करा लेते इसको। अब बताइए, 26 लाख की योजना, कुछ इस तरह से रुझान, इसलिए भी वार्ड के प्रति शायद सबसे बड़ी संख्या बढ़ रही है। बेहतर तो ये हो कि ये तमाम वार्ड के जो सदस्य आने वाले 24 तारीख को निर्वाचित हों, ये बेहतर पंचायती राज व्यवस्था चलाएं। आप पंचायती राज व्यवस्था, हम पत्रकारों की नज़र में सारण टुडे को जो समझ में आता है, ये एक पोस्टमैन है। जनता सरकार के लिए, सरकार के पास से जनता के लिए जो आता है
उसको ये दे देता है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता है, ये सिर्फ पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये देखने में आ रहा है, हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं कि वार्ड सदस्यों के मकान बड़े आकर्षक बने हैं, आमदनी बड़ी मोटी गिनी जाती है, मुखिया के लिए करोड़ों की बात सुनी जाती है। भाई 5 करोड़ का काम होगा, अब ये पता लगाना होगा कि इतना करोड़ आता कहाँ है। अगर एक पंचायत में 5 साल में 5 करोड़ रुपये आते हैं तो कुछ हो या ना हो। लोगों की भीड़ ये बताती है करोड़पति बनने का रुझान है या पंचायत को करोड़पति बना देने का है, ये 24 तारीख को पता चलेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ तमाम भीड़ है और लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि उनका सिंबल मिले और सिंबल मिलने के बाद वो अपने जनता के बीच जाएं। बहुत सारे उम्मीदवार, बहुचर्चित उम्मीदवार, लोगों के पसीने भी छूट रहे हैं और अभी हमारे सामने आ रहे हैं। ये आपसे बात करवाते हैं, आपके सामने लाते हैं हम लोग। ये आप हुए श्री अनिल सिंह, सारण टुडे के चैनल पर हैं आप पचरौर से मुखिया के भावी प्रत्याशी हैं और अब आप सिंबल मिलने में अभी थोड़ा विलम्ब है, मिलने के प्रयास जारी है। क्या कहना चाहते हैं आप जनता से, कैसे प्रशासन होगा आपको अगर बहुमत मिलता है तो? सिंबल तो मिलेगा ही थोड़ा देर में, और जनता की अदालत में, खास करके पचौर पंचायत के 5 गांव के जनता की अदालत में मैं घूम रहा हूं कि आप मेरे पक्ष में एक बार वोट कीजिए। अगर आप हमको जिताते हैं तो सबसे प्रथम जीत होगी हमारे पंचायत के 5 गांव के जनता का। कहने के लिए मेरा जीत होगा, लेकिन हमारा जनता जीतेगा। और रहा शासन प्रशासन और कार्य करने का शैली, तो मैं विश्वास के साथ और वादे के साथ कह रहा हूँ कि जो आज 25-30 साल से जो काम नहीं पूरा हुआ है वर्तमान मुखिया जी की तरफ से, वो मैं दावे के साथ मैं जो है सो पूरा करूँगा। इसी भरोसा पर हमारा जनता हमको अपना आशीर्वाद दे चुका है। उम्मीद है कि बदलाव होगा। बदलाव की उम्मीद आपके बाप को बता दें। कुछ लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि श्री अनिल सिंह तरैया पंचायत में प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख पद को भी नवाज चुके हैं और प्रमुख पद के बाद से सीधे मुखिया के पद पे आना, इसका एक बार कारण जरूर स्पष्ट करिए। बहुत लोग आपके पंचायत तक तो ये बात जाएगी ही और तमाम लोग भी जब सुने इसको कि प्रमुख पद से सीधे पंचायत के मुखिया के रूप में निर्वाचन के लिए मतदाता आप उम्मीदवार बने हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखा जाए मीडिया साहब, 2011 से 2015 तक मैं तरैया ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ और सारण जिले का पूरे विश्व में प्रखंड है आपका सारण जिला में, मैं उसका अध्यक्ष रहा हूँ। 38 जिला का प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ, प्रमुख संघ का। हमारे समय में डेवलपमेंट के लिए हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था। विकास से हम लोग लिख कर देते थे और वीडियो साहब लोग के माध्यम से वो काम होता था। उस समय का कुछ और शासन प्रशासन था, कार्य करने का शैली कुछ और था, सरकार का गाइडलाइन कुछ और था। उस गाइडलाइन के तहत में मैं अपने जनता का कार्य नहीं कर सका। एक मेरे दिल में उम्मीद जगी आज से 1 साल पहले कि जिंदगी में फिर दोबारा मनुष्य योनि में हम आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बार कम से कम मुखिया प्रत्याशी के रूप में हम आए हैं। अगर इन लोगों का अभिवादन और आशीर्वाद मुझे मिल जाता है और ये लोग हमको पावर दे देता है, उम्मीद है कि मेरे अंदर में 5 गांव है, 16 वार्ड है। मैं वादे का साथ कह रहा हूँ कि सरकार का जो भी दिशा निर्देश है, जो भी गाइडलाइन है, जो भी संसाधन है, उसको ईमानदारी पूर्वक 5 गांव में मैं सजा के और 60 महीना में विकास कर दूंगा। यही मेरा दिल में इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के रुझान लेके प्रमुख पद और जिले के प्रमुख संघ के अध्यक्ष और स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे प्रमुख संघ के प्रवक्ता की हैसियत से उन्होंने बहुत सारा काम किया है। वहाँ की रुझान है उनको बोला। ये कार्यक्रम इस हिसाब से जब चल रहा है तो ये रुझान तो बड़े अच्छे सुनने में लग रहे हैं। जमीन पर ये कितना उतरते हैं ये मतदान के बाद पता चलेगा। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ वोट भी देते हैं, लोग परिवर्तन के लिए वोट भी देते हैं कि बेहतर पंचायती राज व्यवस्था यहाँ चले, आम लोगों का काम, उनकी सुविधाएं, उनके लिए बेहतरी, बहुत सारा काम है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। इस काम को अगर किया जाए तो निश्चित रूप से पंचायतों की रंगत बदलेगी। पंचायतों की रंगत बदली तो तरैया भी बदलेगा, तरैया का चेहरा भी खिलेगा। अभी चेहरे खिलाने वाले सिंबल के इंतजार में और उनके साथ ये बड़ी लंबी चौड़ी भीड़, और इस बीच में सारे लोग, हम लोग भी यहाँ लोगों से रुझान ले रहे हैं। आम आदमी की कुछ बात की जाए,
बाबा आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मनाम महतो। आप कहाँ से हैं? हम पचौरा पंचायत में टीकमपुर के हैं। आप एक बात बताइए कि पंचायत में वार्ड से लेकर जिला परिषद तक 6 वोट एक वोटर को देना पड़ता है। एक मतदाता 6 आदमियों को वोट देता है। तो वोट देने के क्रम में सिंबल पर जो मोहर लगाया जाता है या ईवीएम का जो बटन दबाया जाएगा, उसको तय करने में किसको वोट देना है, मतदाता किन किन बातों का ध्यान रखता है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देता है? उम्मीदवार की शिक्षा दीक्षा को देता है, उसके व्यवहार को देता है, उम्मीदवार बहुत दमदार है, ताकतवर है, इसको देता है, बहुत प्रभावशाली है। एक आम मतदाता इनमें से क्या चुनना पसंद करता है? सर वो तो अभी ऐसा स्कीम लगा है, चालाक आदमी भी बेवकूफ़ बन जाता है। बेवकूफ बन जाता चालाक आदमी भी बेवकूफ़ बन जाता है। ये एक वोटर का मिजाज है। पंचायतों के उम्मीदवार हैं। आप साहब, आपका क्या नाम हुआ? हमारा हरिंदर पासवान। कहाँ से हैं आप? पुखरेरा पंचायत से हैं। अभी आपने एक बात सुनी है, वो भी आपकी तरह मतदाता पचरौर पंचायत के हुए। आपने उम्मीदवार है या मतदाता है? मतदाता है। मतदाता है। तो एक मतदाता के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत वार्ड से लेकर जिला परिषद तक के प्रतिनिधि को आप जब चुनते हैं तो वोट किस आधार पे देते हैं? आप बहुत अच्छे आदमी को देते हैं, अच्छे आदमी को दूसरा विकास करेगा उसको। ये कैसे तय करेंगे कि जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें कौन विकास करने वाला है? कोई दिखा चुका है, कोई दिखाने वाला है, उसमें हम विचार करेंगे। एक दिखा चुका है, एक दिखाने वाला है। अब कैसे तय करेंगे? अब कैसे तय करेंगे? उम्मीदें बेहतर करें, निश्चित रूप से बेहतर सोच रखें। ठीक है, आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेहतरी की बात सोचते हैं। ये चैनल चाहेगा कि आप एक एक वोट सोच समझ के दीजिए। हर कसौटी पे वार्ड से लेकर जिला परिषद तक के उम्मीदवार को कसिए। देखिए पंचायत के विकास के लिए उनके पास क्या सोच है, क्या विचार है। इन विचारों के तो जरूर उनको अपना मतदान। गणेश रजक हुए आप बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए पंचायत डुगरी पंचायत के हैं। तो रजक जी, इस बार चुनावी मैदान में आप नहीं हैं? हम तो नहीं, अपनी पत्नी है अच्छा, आपकी पत्नी है, वार्ड में है। तो चलिए आप बताइए क्या मतलब कैसा चाहते हैं पंचायतों में? क्या लगता है आपको? 2001 से चुनाव होते आ रहे हैं और ये 2001 से 2006, 2006 से 2011, 2011 से 2016 और 2016 के बाद 2021। कितना बदला है गाँव का तस्वीर इस बीच में? बदला तो है, वो बदला है, बदलने वाला है। पब्लिक ही जाग गया है। पब्लिक को है कि पैसा 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 देता है और गुमराह कर देता है। हाँ, गुमराह में पब्लिक होने वाला नहीं है। सच्चा ईमानदार क्रांतिकारी काम करने वाला पब्लिक चुने जाए, ईमानदार चुने जाए, चाहे जो भी हो, ईमानदार नेता जरूर चुनेगा अपना ना अभी क्लियर देखे मतदाता बेहतर और परिपक्व हो रहा है। बहुत भीड़ भाई और ये लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला पंचायती राज व्यवस्था को कहा जाता है। यहाँ से आम नागरिक शासन में सीधे सीधे भाग लेना सीखता है। यहीं से ऊपर तक की बात जाती है। हाउ ईवीएम मशीन लेके घूम रहे हैं, उनका लीजिए। ईवीएम मशीन लेके घूम रहा है, दिखाइए मशीन। दिखाइए भाई, ईवीएम मशीन किनके पास है? ये देखिए यहाँ ईवीएम मशीन भी। अब ये हैक तो नहीं हुआ है, ये हम तो वहाँ दिख रहा है। आपका शुभ नाम? सलाउद्दीन। कहाँ से हैं आप? वार्ड से उम्मीदवार हैं? किस पद से? अच्छा, वार्ड से उम्मीदवार है। क्या नाम बताया? सलाउद्दीन जी पचरौर पंचायत के 10 नंबर वार्ड के उम्मीदवार हैं। ये लेके घूम रहे हैं। ईवीएम का नमूना है, ये मॉडल है ईवीएम का, और इसमें इनको पता लगेगा वोटर्स को। नोटा भी है इस बार नीचे में लिखा है ऐसा, लेकिन है नहीं, इसमें नोटा है नहीं। यहाँ किसी से पूछा जाए, सतन जी हमारी पंचायत क्या थी? हाँ, तो आप जरा बताइए, मुझसे एक बात बताइए कि एक सरकार ने बड़ा अच्छा चुनाव आयोग ने स्कीम लाया था कि अगर कोई उम्मीदवार हमको पसंद नहीं आता है तो हम लोग नोटा दबाते हैं। तो पता नहीं इस चुनाव में इस बार शायद ये व्यवस्था नहीं है, ये पंचायती राज में नहीं है। तो अगर आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है कोई भी,
फर्ज करिए वार्ड से पंच से लेके समिति जिला परिषद, इसमें का कोई उम्मीदवार अगर आपको नहीं जमा, आपकी कसौटी पे खड़ा नहीं उतरा, तो आप अपने वोट का क्या करेंगे? तो अब उसमें सबसे अच्छा नहीं मिला, मुझे थोड़ा सा लपेट के धरा दो। सबसे कम बुरे को चुनेंगे, सबसे कम बुरा उसी को सिलेक्ट ये। लेकिन हमारी बात हम कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग तो पहुंचे, इसमें भी नोटा जैसा ईवीएम में व्यवस्था होना चाहिए कि अगर उम्मीदवार पसंद ना आए तो वोटर नोटा दबाए। इस तरह की व्यवस्था इस चुनाव में भी होनी चाहिए। कोई उम्मीदवार तो चलिए आप बोल रहे हैं कि बुरे भी हैं तो उसमें से अच्छा निकालना है तो अच्छा नहीं है तो सबसे कम बुरा को सेलेक्ट करके इलेक्ट कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सतन जी हुए, आप बाबू वोटर हैं, मतलब वो भी वोट देने की उम्र नहीं हुई। बाबा आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? आप मतदाता हैं? लाइव चल रहा है ना? लाइव नहीं है, नेट सही नहीं है यहाँ पे, डालेंगे अभी। उसको इच्छा होगा उसको देंगे। अजीत रंजन सिंह आप हुए, आप किस पंचायत से हैं? तो यहाँ इस प्रखंड परिसर में किस पद की उम्मीदवारी की आपने? अपनी उम्मीदवारी की या पत्नी को उम्मीदवार? अपनी उम्मीदवारी। तो आप सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एक बार और इस पद पे हमारी पत्नी सरपंच। तो ये परिवार हैट्रिक लगाने के मूड में है? आपका इच्छा सही है, हम हमारी इच्छा नहीं, ये इच्छा तो वोटर की होगी। वोटर हमारे पंचायत पूरी जनता की इच्छा। हैट्रिक लगाएंगे आप? चलिए हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन ये सरपंच जो है वो न्यायपालिका है, पंचायती राज काम करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, चाहे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी का भी कोई आपको न्यायपालिका काम होगा 100% समय आज नहीं होगा, 100% समय और आप जो जब बुला राउंड ऑफ 24 आवर नॉन स्टॉप काम करते हैं आप, जो जब बुला जब बुला ले। चलिए आपको भी बधाई हो, उसका भी कल्याण उसका काम जब सही होगा यहीं पर निपटारा हो जाएगा, समझौता जब कर देते हमने तो किसी होती नहीं। एक बड़ी कंसेप्ट भी है न्यायपालिका, जो सरपंच पंच आए हैं इनका मकसद भी इसी कंसेप्ट को लेकर पंचायती राज व्यवस्था में लाया गया है कि ग्रामीण स्तर पे छोटे मोटे विवादों का मेल मिलाप से, सुलह समझौते से समाधान किया जाए, मुकदमों की संख्या घटाई जाए। हमारी यही मेन क्या है। अभी तक कितना घटा चुके हो? सर हम 10 साल रहे नहीं दी हमारी वाइफ पत्नी थी तो होने ही नहीं दी, अब आप होंगे तो क्या होगा? यही होगा कि यही होगा, दावे के साथ करते हैं। चले भाई, इन तमाम दावों को कसौटी पर कसेगी 24 तारीख को आपके पचरौल पंचायत की जनता और आपका व्यक्तित्व। 2 बार इस पद को रह हैट्रिक लगाने के लिए नमस्कार करते हैं या हैट्रिक लगाने ये हैट्रिक लगाने के लिए नमस्कार कर रहे हैं? ये हैट्रिक लगाने का मतलब भैया बेहतर काम करना या हैट्रिक लगाने बेहतर काम करना। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। हम लोग आपका इंटरव्यू भी लेते हैं, हमारा संदेश से आप सिंबल देने की सोचे। तो अब बताइए, सिंबल अभी तो मिलने में तकनीकी बाधाएँ हैं, कोशिश कीजिएगा कल सुबह तक मिलेगा। चलिए अब बताइए, आप निवर्तमान मुखिया जी संजीव कुमार सिंह जी, कैसा चलेगा कार्यक्रम? देखिए अब तो जनता के ऊपर है, हमने अपना 5 साल ईमानदारी से काम किया है, जनता के साथ करेंगे। बस अब जनता को निर्णय लेना है कि मेरा काम पसंद आया कि नहीं आया। मुखिया जी साफ साफ बोल रहे हैं कि मामला जनता की अदालत में है, 5 साल तक काम किया है और उस काम के आधार पर जनता हमारे पक्ष में आती है, ये नहीं आती है। ये सारा निर्णय जनता जनार्दन के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि चुनावी समर के दरमियान
इस आपके क्षेत्र भैया में भैया भ्रमण करते हुए मिले नहीं है। और वोटर्स के साथ आते हुए, और ऐसे लोग, इनके बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये पहले इस पंचायत के नरिया पंचायत में सरिया रत्नागर पंचायत में एक ऐसे मुखिया मिले, इनका इंटरव्यू के क्रम में और सारे पत्रकारिता क्रम में हमें जानकारी मिली, पंचायत सरकार के पैसे पर ही निर्भर ना करे, पंचायत अपनी आमदनी भी बढ़ाए। और उन्होंने पंचायत के क्षेत्र में एक माइलस्टोन का काम किया है। आने वाले समय में जमीन पर उतरेगा ननंदपुर बाजार, इसकी बंदोबस्ती से होने वाली आमदनी पंचायत के खाते में जाएगी और उस बाजार को विकसित करने की बड़ी अच्छी योजना इनके मन में है, पूरा परिकल्पना है संजीव जी के मन में। ऐसे लोग आए जो पंचायत में विकास की नई गाथा लिखे। चैनल इस तरह के बेहतर लोगों को, अब तो तय मतदाता को करना है 24 तारीख को, बट इस तरह की बातें होनी चाहिए कि पंचायत अपनी आमदनी भी बढ़ाए। ये और पंचायतों के लिए एक नीति साबित कर रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों तक बात जाएगी, हर बाजार की बंदोबस्ती होती है जिसका 1 रुपया भी इस बाजार के विकास के लिए सरकार द्वारा खर्च नहीं किया जाता है। ये लंबी लड़ाई सरिया रत्नागर के पंचायत के मुखिया ने लड़ी और इसके बाद से वो बंदोबस्ती से होने वाली आमदनी पंचायत के खाते में जाएगी। शायद उस पंचायत का बाजार अगर आने वाला समय बताएगा, इस प्रखंड में एक अपनी अलग पहचान बना सकता है। ये सोच इस मुखिया की है। हमारी चैनल की शुभकामनाएं देते हैं। एक बेहतर काम इस तरह से होना चाहिए और जो बाजारों से होने वाली आय हैं वो आय सरकार, देख लीजिए आप तमाम बाजारों से, किसी बाजार में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। बारिश जरा सी आ जाए तो खरीदने और बेचने वाले दोनों की समस्या है, जबकि लाखों रुपये हर साल बंदोबस्त करेंगे पंचायत उस बाजार से सरकार लेती है। उस बाजार में कुछ खर्च नहीं होता। एक आपके क्षेत्र के सरिया रत्नागर निवर्तमान मुखिया जी ने ऐसा काम किया। अब पंचायत के लोगों पर है कि आगे मतदान में 24 तारीख को वो क्या तय करते हैं, लेकिन ये काम मील का पत्थर है और पंचायतों का पैसा पंचायत के भौगोलिक क्षेत्र में होने वाली तमाम पंचायत में या उससे पंचायत का विकास है। कोई बात नहीं और कहेंगे कि हमने शुरू हो जाते हैं कार्यक्रम मिला था, उसमें हमने एक नया तरीका अपनाया। बिचौलिए और जो बीच के माध्यम होते हैं, मुखिया और जनता के बीच के जो माध्यम का काम करते हैं, उनको मैंने मौका नहीं दिया 5 साल। मैं डायरेक्ट सीधे संवाद रखा जनता से और जनता की जो भी समस्याएं होती थी मैं सीधे सुनता था और जनता की मुझसे समस्याएं मेरे पास रखती थी और इसका निराकरण मैं खुद करता था। बिचौलिया कोई नहीं था, बीच के माध्यम कोई नहीं था। अगर ये काम पसंद आया होगा तो मुझे आता है कि जनता तुम्हारा मौका दे दिया, नहीं तो फिर आगे मुझे अगर दूसरी रणनीति पर विचार करना चाहिए। मुखिया जी का कहना है कि बिचौलियों को समाप्त किया, बीच का रकम इधर उधर ना दे। राकेश कुमार आपका नाम हुआ, बहुत कम उम्र के हैं आप और आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल आपको शुभकामनाएं देता है, इस तरह की बेहतरी इस प्रखंड में दिखे। राकेश कुमार आप हैं, बहुत कम उम्र है आपकी और आपने सरपंच पद के लिए आपने यहाँ अपना कराए आवेदन दिया है, उम्मीदवार है। क्या लगता है पंचायती राज व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्था समझ में आती है? कुछ आ रही है, बेहतर ढंग से काम न्याय के पक्षधर रहे। चलिए, चैनल हमारे की तरफ से शुभकामनाएं हैं। सिंबल लीजिए, मतदाता मालिक के पास जाइए और बचपन से न्याय के पक्षधर की आगे भी न्याय की कोई नई गाथा लिखिए, पंचायतों को बेहतर बनाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। दोबारा खड़ा हुआ है कहाँ से, किस पंचायत से? सरिया रत्नागर पंचायत से। छोड़े दोबारा खड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद महतो। पहला बार 220 वोट मिला था, चुनाव नहीं जीत पाए, अगली फिर इस उम्मीदवार में और इस बार चुनाव जीत के दिखाना है। चलिए, जनता की अदालत में चले, जनता को 220 की संख्या को बढ़ाइए। हमारे चैनल की शुभकामनाएं हैं कि आप जीते हुए सरपंच। शुभ नाम? हिंदू देवी। आपका नाम हिंदू देवी क्या आपकी पत्नी का नाम? अच्छा, मेरा औरत की नाम हिंदू देवी। धन्यवाद। तो आप हिंदू देवी 2 बार जीत चुकी, 1 बार जीत चुकी है, फिर इस बार उम्मीदवार है, फिर जीतेंगे, ये दावा है। चलिए, हम आपके दावे को और कई सवाल नहीं उठाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।
जी आप? हाँ, मैं लक्ष्मण महतो डुमरी पंचायत से पहली बार वार्ड सदस्य चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पहली बार लड़ने जा रहे हैं। हाँ। पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड का काम क्या होता है मुझे बताइए। अभी जो है सो नल जल योजना है या मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, वार्ड का काम बताइए। वार्ड का काम सर ये होता है कि जो वार्ड में नल जल या और भी जो साफ सफाई वार्ड कमिश्नर का ना जरूर है, तो मेरा अधिकार है। टूटे जो वार्ड का पाइप वगैरह है मरम्मत कराना या अपने से जाकर के मुखिया के द्वारा कुछ सहयोग लेकर के और जो काम है आगे बढ़ाना। इसके अलावा कोई काम वार्ड का निर्वाचित सदस्य कर सकता है कि नहीं? कर सकता है सर। बताइए, जैसे उसका एक आध उदाहरण दीजिए। विकास की जो योजनाएं आएंगी जिस मद में आएगी उस मद में आपको खर्च करना है। कम या ज्यादा होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन एक निर्वाचित व्यक्ति के रूप में इसके मद वार्ड सदस्य के रूप में आपका कोई और काम बनता है या नहीं? बनता है कि जनता को जितना हो सके सेवा करना या वृद्धा पेंशन हुआ अपने से ये तो आपके पंचायत से जुड़ा हुआ काम हुआ, इसीलिए आप चुने जाते हैं। इसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ कोई काम आपकी नज़र में आता है जो पंचायत की बेहतर जो आगे जो और कुछ जो आएगा उसके लिए बेहतरीन जानकारी लेकर के आगे तक मैं करूँगा। प्रतिनिधि के रूप में यदि आऊँगा बहुत सारा बिना आवास का काम आपके हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते, आप माध्यम है। लेकिन अब ये रहा नहीं, ये जला चुका, ये जा चुका। हाँ, उमेश कुमार सुरेश जी दूसरा टर्म में जीत गए। हाँ सर, ठीक बा।